देखिए हम लोग धनबाद के बसंत विहार में ये नंदगांव अपार्टमेंट है, जहाँ पर अभी तारकेश्वर यादव जो है राष्ट्रीय जनता दल के धनबाद के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पे कार्यकर्ताओं के इन्होंने सम्मेलन भी किया है। साथ ही जो भी धनबाद जिला में नए पदाधिकारी चुने गए उनको इन्होंने आज प्रमाण पत्र भी दिया है और इनसे हम जानेंगे। बताइएगा क्या कुछ कार्यक्रम आज हमारे दर्शकों को खुल के बताइएगा। आज मुख्य कार्यक्रम ये रहा जे सभी जिला कमेटी को, जो जिला कमेटी हम लोग बनाए थे, तो बनाने का तो हम लोग पहले बना दिए थे, बाकी नियुक्ति पत्र हम लोग नहीं दिए थे। आज सारा पदाधिकारी को बुला करके आज सारा लोग को जो पत्र चिट्ठी जो है वो हम लोग देने के हम लोग काम किए। क्या कुछ संदेश दिए हैं नए पदाधिकारियों को? नया पदाधिकारियों लोग का संदेश यही है जो आने वाला समय में क्या गाला जो सारा कार्यकर्ता सारा पदाधिकारी का आदेश दिया गया है जो भाई आप बन गए, अब पार्टी का काम करिए। आने वाला समय में चुनाव हम लोग को हर जिला में चुनाव लड़ना है, इसलिए तैयारी आप लोग करिए। इस तैयारी में मैंने महानगर के भी जो कार्यकर्ता है, चाहे उनका जो कमेटी है, उनको भी बना करके नियुक्ति पत्र उन लोग को भी दिया गया, सभी जिला का लोग को दिया गया। झारखंड में आरजेडी को मजबूत करने के लिए लगातार बिहार से भी नेता आ रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो क्या कुछ अगला रणनीति रहेगा झारखंड में राजद को मजबूत करने के लिए आप लोग चुनाव को देखते हुए? चुनाव के देखते हुए जैसे ही हम लोग बिहार में मजबूती का तरफ बढ़े हैं, झारखंड में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरे कार्यकर्ता जितने पदाधिकारी हैं मेहनत कर रहे हैं। नया घोषणा भी आज आपने किया कार्यालय को लेकर, क्या कुछ डिमांड था कार्यकर्ताओं का यहाँ का? जब हम लोग मीटिंग करते थे ना, कभी हम सिंदरी जब हम लोग करते थे, चाहे और भी कहीं करते थे, तो मेरे कार्यकर्ता पदाधिकारी भी बोलते थे जो मैंने धनबाद में कार्यालय होना चाहिए। तो जिला अध्यक्ष बने हैं तो मैंने कार्यालय तो है, बाकी सिंदूरी है। तो ये जो परेशानी आए लोग का ऑब्जेक्शन था, तो उसको हम दूर कर दिए अपना कार्यकर्ता लोग और पदाधिकारी लोग को, जे लीजिए भाई आपको बढ़िया से बढ़िया आपको हम जिला कार्यालय दे रहे हैं और जिला में दे रहे हैं। तो अगला 2024 का लोकसभा और विधानसभा दोनों आरजेडी मजबूती से अपना प्रदर्शन करेगी ना? इसमें तो हम मजबूती से लोकसभा या विधानसभा का जो बात किए हैं, तो इसमें तो हम मजबूती से अपना हर चीज़ रखबे करेंगे। बाकी आने वाला दिन के लिए भी हम अपना मजबूती करेंगे, ये आने वाला दिन में भी हम मजबूती रहेंगे। खाली लोकसभा या विधानसभा के लिए नहीं कर रहे हैं, आने वाला दिन के लिए हम अपना ज़मीन तैयार कर रहे हैं। जे कुछ भी समय आएगा तो हम अपना मजबूती से बात को रखेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। देखिए ये थे तारकेश्वर यादव से धनबाद के जिलाध्यक्ष आरजेडी के। महानगर अध्यक्ष मुमताज़ कुरैशी है, इनसे भी जाने बताइए क्या कुछ आज कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने निर्देश या फिर संदेश दिया है? आज जिला कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, जिसमें महानगर के भी कार्यकर्ता संयुक्त रूप से थे। पहले हम लोगों ने संयुक्त रूप से घोषणा कर दिया था, लेकिन प्रमाण पत्र का वितरण नहीं हुआ था। आज जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव और महानगर के दोनों पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया और प्रमाण पत्र के वितरण के साथ साथ उन्हें टास्क भी दिया गया कि भाई आपको बूथ कमेटी से लेकर के पंचायत कमेटी तक, वार्ड कमेटी तक और ब्लॉक प्रखंड लेवल तक ये आप लोगों को मजबूती से कमेटी बना करके पेश करना है, यानी लाना है। यही हम लोगों ने आज उनको ये संदेश। झारखंड में भी आप लोग की आरजेडी के विधायक और सांसद बढ़े, इसको लेकर क्या कुछ आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए वो दिन दूर नहीं, मैं भी भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ। अब पूरे मैंने 100% हो करके भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अब जो सरकार बनेगी झारखंड में, तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत ही बनेगी। किंग मेकर आप लोग बिल्कुल 110%, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। कीजिए आप। देखिए मुमताज़ जी थे जिन्होंने कहा कि देखिए हमारे साथ अभी महिला प्रकोष्ठ आरजेडी के हैं, इनसे भी जाने के जिलाध्यक्ष हैं। महिलाओं का काफ़ी रोल होता है राष्ट्रीय किसी भी पार्टी में मजबूती प्रदान करने के लिए। आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है आरजेडी की तरफ? हमारी महिलाओं के लिए बहुत ये है, हम लोग महिलाओं में बहुत एक्टिव हो रहे हैं और हो गए हैं। थोड़ा बहुत है कसर, वो हम लोग चुनाव आते आते तक हम लोग अपना संगठन मजबूत कर लेंगे। मतलब कि जिलाध्यक्ष का पूरा सहयोग कीजिएगा? जी जी, एकदम पूरा सहयोग है और रहेगा। देखिए महिला प्रकोष्ठ के कुछ जो नौ प्रदेश के भी नेता, उनसे भी जाने बताएं
महामंत्री हैं, बताइएगा क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं आप लोग चुनाव को देखते हुए, अगले साल जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है? देखिए, लोकसभा की तो बात जो है ना, वो तो मेरे जनरल लालू जी करेंगे फाइनली। का गठजोड़ होगा, कैसे होगा, लोकसभा की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, वो वहीं तय होगा। जैसा ऑर्डर होगा वैसे हम लोग करेंगे। धनबाद में कैसे मजबूत कीजिएगा पार्टी को? धनबाद का सवाल है या झारखंड क्षेत्र का सवाल है, या हम लोग ग्रास रूट पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि एकदम गांव में जाइए, ये और गांव के लोगों को साथ लीजिए, उनका जो भी दिक्कत है उसका समाधान कीजिए। और इसके लिए तारकेश्वर जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, मुमताज़ साहब का भी बहुत हाथ है कि गांव को हम लोग पहले, जब तक आपका कैडर तैयार नहीं होगा, बूथ कमेटी तैयार नहीं होगी, अब इलेक्शन नहीं जीत सकते। सीधी सीधी बात है। बूथ स्तर पे आप लोग काम कीजिएगा? बूथ स्तर पर काम करेंगे और किसी भी हालत में भाजपा को हटा देना है, उससे सारे लोग पनाह मांग रहे हैं। और जो स्थिति है आज देश की वो आप जान रहे हैं, युवा, रोजगार, किसान, मजदूर, सबका एक ही हाल है। तो इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड है वो ओबीसी, एसटी, एससी, सारा मोदी ने सबको बेच दिया। अब नौकरी कहाँ मिलेगी? प्राइवेट कंपनी तो आपको रखेगी नहीं। और इसी का वजह कि देखिए, कल रेलवे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जो इतना बड़ा वर्ल्ड में एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ, हिंदुस्तान में हुआ था, 500 से ज़्यादा लोग मरे। देखिए, ये थे आरजेडी के नेता, करते कुछ युवा हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है आरजेडी में। बताइएगा, अपना नाम बताइएगा, क्या कुछ आपको जिम्मेदारी दी गई है? धनबाद के जो जिला अध्यक्ष श्री तारकेश्वर यादव जी जो है, हमको बलियापुर क्षेत्र के लिए जो जिम्मेदारी मिला है उनको हम ईमानदारी से निभाने का काम करेंगे। हमारे बलियापुर क्षेत्र में 23 पंचायत है, 23 पंचायत में घूम घूम कर बूथ स्तर से काम करने का हम काम करेंगे। 23 पंचायत में बूथ बनाकर और कार्यकर्ता को जोड़कर और पार्टी को मजबूत करने का हम काम करेंगे। मतलब गांव में भी विस्तार कीजिएगा आरजेडी का? गांव में भी हम 23 पंचायत में जितना भी गांव है, हर गांव में घुसकर उसको मजबूत करने का काम करेंगे। युवा कंधा पे इन्होंने विश्वास जताया, पूरा विश्वास पे खरा उतरिएगा? जरूर उतरेंगे। ये कुछ और भी नौ पदाधिकारी हैं, बताइएगा क्या कुछ जिम्मेदारी आपको दिया गया है? मुझे जिला का महासचिव पद में नियुक्त किया गया है और पूरे बलियापुर क्षेत्र में और बाकी सारे प्रखंड में हम लोग जो है कि बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे। और 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, उसमें हम लोग अपना प्रत्याशी को भारी से भारी मतों में विजय बनाने का काम करेंगे और उसकी तैयारी पे हम लोग काम करेंगे। देखिए, आरजेडी जिला का यहाँ पे कार्यक्रम जो हुआ, यहाँ पे सारे जो आरजेडी के नेता वगैरह आए हुए थे, सबने ही अपना बताया कि जो भी चुनाव आने वाले हैं लोकसभा या विधानसभा, उसे मजबूती से आरजेडी का ये लोग झंडा बुलंद करेंगे। एक और शख्स है जिनसे आपको बात करवाएंगे, राजू जी हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ के ये आरजेडी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। बताइए राजू जी, आज भी आपको ही आज पार्टी ने विश्वास जताया है, कैसे खरा उतरिएगा? युवा कंधों पे वो जो डाला है। आज राष्ट्रीय जनता दल धनबाद के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव जी ने हम पर भरोसा किए और धनबाद जिला के मीडिया प्रभारी बनाए। और हम लोग चाहेंगे हर नौजवानों को जोड़ेंगे और बूथ स्तर तक हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे। आज 2024 और 25 में जो विधानसभा और लोकसभा होने जा रहा है, उसे पूरा मजबूती के साथ हम लोग खड़े उतरेंगे। देखिए, राजू जी थे, किसी भी पार्टी का जो बेस होता है युवा और वरिष्ठ दोनों के बीच में होता है, और युवाओं पे भी आरजेडी के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव ने आज उम्मीद जताया है और उनको सम्मान भी दिया है। कुछ और वरिष्ठ नेता है आरजेडी के, उनसे हम बात करेंगे। आप लोगों का जो टीम बना है, कुछ बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, क्या लगता है धनबाद का भविष्य आरजेडी के लिए क्या होगा? आरजेडी के लिए हमारा जो देश के राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव जी जो हैं, उनका विचारधारा को गांव-गांव तक, व्यक्ति तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। और लालू यादव एक व्यक्ति नहीं, इस देश का गरीब गुरबा कमज़ोर लोगों का एक विचार हैं, जो देश के लिए नहीं विदेशों तक जाने जाते हैं। और जन जन में उनका भाव जो है उनके प्रति जनता को समर्पित है। केवल जनता को थोड़ा सा बताने का, जगाने का ज़रूरत है। लालू यादव जी का विचार को गांव-गांव, व्यक्ति बताने की ज़रूरत है। वो हम लोग काम करने जा रहे हैं और करेंगे। देखिए, आरजेडी नेता थे तारकेश्वर जी के पास फिर से हम आएंगे। युवा काफ़ी बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं आरजेडी में, क्या कुछ कहिएगा?
तेजस्वी जी का जो है न, तो पूरा देश पर जुआ का नज़र है। जे भाई एक नौजवान जो तेजस्वी जी है, एक ईमानदार राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी का बाद जो कोई नेता है तो तेजस्वी जी है, इसलिए जुआ का झुका हुआ है। पढ़े लिखे लड़के हैं, सब आ रहे हैं, उनका भविष्य अब आप ही के हाथ में है, क्या कुछ कहिए? नहीं, पढ़ा लिखा भी अच्छा लड़का, पढ़े लिखे भी आ रहे हैं। पढ़े लिखे लड़कों को हाँ, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। वो नहीं आएंगे तो अगर राजनीतिक का भी विकास नहीं होगा, उसका ज़रूरत है सर। युवाओं के यहाँ से धनबाद जिला अब और भी आरजेडी का मजबूत होगा ना? धनबाद क्या प्रदेश में मजबूत होगा? प्रदेश माने झारखंड नहीं, बिहार भी जुआ का हाथ है। आप देख रहे हैं जो इसको पूरा देश मान रहा है। जो तेजस्वी जी जुआ जब राष्ट्रीय जनता दल को बागडोर संभाले हैं, तो देखिए पूरा देश में हल्का मच गया है। इसलिए नौजवान जाग चुके हैं और तेजस्वी जी को साथ जाना चाहते हैं। देखिए तारकेश्वर जी थे और अभी हम लोग यहाँ पे थे। आरजेडी का ये कार्यक्रम जो हुआ है, इसमें आपने देखा कि जो भी नए पदाधिकारी थे उनको आज प्रशस्ति पत्र दिया गया है। और साथ ही खासियत इस आयोजन में कि काफ़ी सारे युवाओं ने आरजेडी का दामन थामा है। हालांकि वो पहले ही दामन थाम चुके थे, लेकिन उनको आज प्रशस्ति पत्र आज दिया गया है। और सभी को एकजुट यही करके निर्देश दिया गया है तारकेश्वर जी के द्वारा कि जो भी आगामी चुनाव होने वाले लोकसभा और विधानसभा में, उसे मजबूती के साथ ये लोग धनबाद में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से दिलशाद खान।